चाहना ही निकल गई तो सोचना निकल गया, सोचना निकल गया तो ग्रहण त्याग निकल गया। सच्चाई है, बस पूरा का पूरा इस पर खड़ा है। तो फिर दुखी सुखी नहीं, ज्ञान सुनना अभी भी दुखी हो रहे हैं क्योंकि ग्रहण त्याग हो रहा है, क्योंकि चाहना है, क्योंकि सोचना है। बस अपने आप को खाली ये लगा दो एक जगह, चाह नहीं, सोच नहीं, सोच नहीं, ग्रहण नहीं, त्याग नहीं, वो नहीं तो दुख सुख भी नहीं, हमेशा के लिए सुखी हो जाते। सच्चाई है। कितना भाई, अष्टावक्र तो बहुत बहुत गूढ़ है, इतनी सरल है। गुरु हमको ऐसे ही सरल करके देता है। अब जलन, दुखी होना, परेशान होना, परिस्थितियों से ऐसा ऐसा जो दोष देते रहना, सारा निकल जाए, क्योंकि चाह ही गुम गुम हो गई, चाह अच्छा में बदली हो गई। सच है। अब विचार करके बताओ सब कुछ। जब हम सोच रहे हैं, माना चाह थी, क्या सोच रहे हो? ये चाह है। अब जड़ से ही चाह का ही वो कैसे मिटे? बाहर से तो हम मिटा भी नहीं पाएंगे उसको। कौन सा हथियार लेकर उसको काटे चाह को? आत्मा की राह बता दे। हमारी चाहनाएं, जो भी नामुराद इच्छाएं थी, जो जला रही थी, खाक करके बैठी थी, उन सब से टोटल से हम छुटकारा पा लेते। पर ये सोच चल रही है, दुखी हो रहे हैं। ए ने दुखी किया, बी ने, किसने दुखी किया? अब इंक्वायरियों में जाते हो, वो दुख का नंबर 1 का कारण है। ना आपकी जरूरत है जहां पर, वहां पर इंक्वायरियां करोगे। इतनी इंक्वायरियां की आपके साथ वाले को भी बहुत परेशानी होती है। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे, हम फोन में पूछ रहे। वहां आपका काम है उनसे इंक्वायरी करना। उसने मेरे को बताया, छिपा लेंगे कि मैंने पूछा। आया आधे आधे वाले, मैंने पूछा, वो छिपा गए। अब उसको बताना पड़ा। उसके अंदर तो वैसे ही रामायण भागवत बहुत भरे पड़े हैं, और आपने स्ट्राइक कर से उसको खाली छेड़ा, अब निकले, वो आप खा जाओगे। हे अर्जुन, बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? क्या जानना है? जानने के बाद कुछ उद्धार हुआ हमारा, वो जानने आए गुरुओं के पास, सच्चे संतों के पास, जहां से जानने के बाद हमारी सारी निराशाएं, सारी इच्छाओं का खात्मा हो जाता है। बाकी बहुत भी जान लिया, मिला क्या? मिला है कुछ ऐसा जानने से? दुनिया की जानकारियां सबके पास बहुत थी, बहुत थी, बहुत थी। उसको अंदर से शांत करने में पूरा जन्म लग गया। लगा या नहीं? हाँ, उसने खाली अहंकार ही बढ़ाया था हमारा। आई नो। आज से थोड़ी तो अपने पर कृपा करे। किसी से भी सारे दिन में अगर मेरे पास कोई फोन ना आए या मैं न करूं, क्या हाल होगा? सारी चार्मिंग चली गई मेरी। फोन न आवे और मैं भी न करूं, फोकट के फोन हो गए। इतने सस्ते, इतने सस्ते हो गए कि पूछो ही नहीं। करते हो तो भी उसका दंड मना भरना तो पड़ता है। करते जाओ। अनलिमिटेड फोन तुम्हारे पास आता है, अनलिमिटेड फोन्स। मैंने तो ये नहीं किया, तो उसके लिए अपनी खोपड़ी खलास करूं क्या? अब पाला है तो उसका तो भरना तो पड़ेगा ही। फोन पाले हुए हैं सबके, उसका वो भर देते हो। पर कभी तो अपने से इसमें मुझे एक भी फोन ना आवे, मैं एक भी फोन
बिजनेस वालों को छोड़ दो, काम धंधे वालों की बात अब नहीं कर रहे हैं। पूछना आज जाकर अपने से कि अगर एक भी फोन ना आए और मैं भी न करूं, सत्यानाश हो जाएगी या बहुत खुश रहोगे? बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया, बस हो गया। क्या समझा रखा है अपने आप को, समझ रहे? वो अलग बात है, जहां पर ये आदत पड़ी हुई है उनसे हम बात करते हैं। हो गया, तुमने बोला और हमने मान लिया। हाँ, बोलने में क्या जाता है, तुम बोलोगे। सारे दिन में आज की ये शर्त है मन की, कोई फोन ना आवे। फोन क्यों नहीं आया है, फोन क्यों नहीं आया है? देखेंगे उलट पुलट कर, फोन खराब तो नहीं है, कनेक्शन तो नहीं है, खराब तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया है। पौने पागल हो जाओगे, याद करना, सारा ज्ञान ध्यान चला जाएगा। फोन ना आवे खाली, और तो छोड़ो, दीवाने मस्ताने इतने अशांत हो जाओगे कि पूछो ही नहीं। और फिर मैं न करूं, अपनी उंगलियों को भी तो कंट्रोल में रखना सीखें। तुम्हारे अंदर वाला बड़बड़ कर रहा है, पति देव फोन करे और मैं न जवाब दूं? पागल लोग, बात को समझने की करना खाली। जहां जहां हमारी इच्छा से हम कर रहे हैं, उस सांप का फन नीचे करें।